बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। एक शेर आजकल जो है वो बहुत ज्यादा याद आ रहा है। इकबाल का शेर है और बड़ा खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कहा है, खुदावंदा या तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि सुल्तानी भी अय्यारी है दरवेशी भी अय्यारी। सो बाज़ औक़ात जिंदगी में वाक़यात होते हैं और जो भी खबरें हम तक पहुंचती हैं उसके नतीजे में इस तरह की सिचुएशन जो पैदा होती ही है और हम सोचते ही हैं। आजकल हम देखें तो सियासतदानों से हमें बहुत फील होता है कि यार ये झूठ क्यों बोलते हैं, सच को क्यों नहीं मानते और हमेशा झूठ को डिफेंड करने में क्यों लगे रहते हैं। अगर कोई गलती हो गई है, कोई खामी है, कोताही, उसे मान लेना जो है वो सबसे बेहतर होता है ताकि उसके बाद उसके हल की तरफ चला जाए। जब उसको मानेंगे ही नहीं तो उसका सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा। अब ये बातें जो है हर मोटिवेशनल ट्रेनर, हर एक शख्स ने हर एक बंदे को बता दी हुई हैं। बच्चे हमारे जो हैं वो जानते हैं इन बातों को, लेकिन हमारे जो रहनुमा हैं और हमारे वो लोग जो कि अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार हैं वो इस फलसफे और रसूल को मानने के तैयार नहीं। लिहाजा तकरार की नौबत आती है और तकरार भी ऐसी जिसमें ना इल्म होता है ना अदब होता है और वो फिर एक अजीब व गरीब सूरत हाल होती है जिससे हमें लगता है कि अय्यारी की एक दास्तान है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम आ जाते हैं दरवेशी पे तो आजकल ये जो रमशा केस हुआ है और जिसने एकदम से पूरे मुल्क को बहुत ज्यादा हिला के रख दिया, बहुत परेशानी की सूरत हाल, इसलिए कि जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो उसमें जितना सब्ज हिस्सा अहम है उतना ही सफेद हिस्सा भी अहम है। जितने यहाँ पर हकूक जो है उन लोगों के हैं जो कि मजहब इस्लाम को फॉलो करते हैं, उतने ही उन लोगों के भी हैं जितने के इस इस्लाम को फॉलो नहीं करते और किसी भी और मजहब से या किसी भी और चीज से ताल्लुक रखते हैं। वो लोग जो कि समहाउ ये समझते हैं अपने तई कि किसी भी तरह से मुसलमानों को फौकियत हासिल है उन लोगों के ऊपर जो कि इस्लाम को नहीं मानते हैं या इस्लाम को नहीं उस तरह से कबूल किया है उन्होंने, वो एक गलती जो है उसे कमिट करते हैं और वो है दीन इस्लाम से दूरी की। इस्लाम में और मजहब में किसी भी जगह पर इस तरह की कोई बात ना कही गई ना बताई गई। और ये जो कानून है इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगी इसलिए कि इसके बारे में बात करना जो है उस बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस पर बात कर रहे हैं। एक छोटी सी बात जो मेरे जहन में है, हमने खुद अपने यहाँ एक गलत कल्चर को प्रमोट कर लिया और वो कल्चर ये था कि जिसके हाथ में तस्बीह ज्यादा बड़ी है, जिसके माथे पर वो इबादत का या ज़ुहद का कह लें या फिर उसकी शबगुजारियों की अलामत जो है, जो बज़ाहिर देखने में हुलिये में मज़ाक़ता में अंदाज में गुफ्तगू में हमें ज्यादा नजर आता है इस तरह का शख्स के जिसको कि हम समझे कि वो तकवा रखता है या फिर हम ये समझें कि वो दीन का शरीयत का पाबंद है या फिर हम ये समझें कि वो हमसे बेहतर मुसलमान है। तो हमने अपनी जो अलामात बनाई, हमने जो अपना क्राइटेरिया तय किया वही गलत बातों पर किया। अगर हम अपनी हिस्ट्री की तरफ रेफर करें और हिस्ट्री में वो लोग हैं जिन्होंने के इस्लाम को कबूल किया था और उसको पूरी सेहत के साथ फॉलो किया था, वो लोग अपनी इबादत को हमेशा दुनिया से मख्फी रखते थे। उनमें से किसी का दूसरे शख्स के ऊपर क्राइटेरिया जो है बर्तरी का ये नहीं था कि वो नफल कितने ज्यादा पढ़ता है या उसके हाथ में तस्बीह कितनी ज्यादा है या वो कितनी गैरत चमक के साथ जो है बात करता है। इल्म की बुनियाद जो है वो उनके फैसले होते थे, उनके इंसाफ में मबनी जो है वो बहुत सारे ऐसे मामलात होते थे, उनकी अपनी जिंदगी की जो मिसालें होती थी वो होती थी। सो बाज़ औक़ात जब हमें गलत रवैये को परवान और रुझान को प्रमोट कर देते हैं तो फिर उसके नतीजे में बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स और बहुत सारे ऐसे मसाइल निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी भी बहुत देर नहीं हुई अगर हम ये समझें कि जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे हमने करेक्शन करनी है तो चुन चुन के वो लोग जिनको हम देखते हैं कि वो साहिब अमल भी हैं, साहिब किरदार भी हैं और उसके साथ साथ साहिब इल्म भी हैं, तो उनको अगर हम प्रमोट करना शुरू करें, उनको हम सामने लेकर आना शुरू करें। और उन सामने लाने का मतलब ये नहीं कि वो टेलीविजन पर ही आएंगे तो वो सामने आएंगे। हमारे मोहल्ले की मस्जिद, हमारे इलाके की छोटी छोटी कमेटियां, जहां पर हम उन लोगों को अहमियत दें जो अहमियत दिए जाने के काबिल हैं, जिनकी अहमियत का क्राइटेरिया ये ना हो कि थानेदार पे इसका इन्फ्लुएंस कितना है या SHO से इनकी बनती कितनी है या पैसा या मालो दौलत कितना है या इन लोगों से जो कि ताकत रखते हैं उनसे इनकी कितनी अलैहिस्सलाम या दुआ सलाम है। हम एक्चुअली उन लोगों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दें जो हम देखते हैं कि एग्जिबिट करते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे उनके कैरेक्टर और किरदार जो है वो हमें नजर आता है। तो खुद ब खुद जो सही लोग हैं, जो खालिस लोग हैं, जो असल लोग हैं, वो हमें साफ होते हुए, अलग होते हुए और बज़ाहिर जो ये जो एक धुंध सी छटी हुई है हमारे इर्द गिर्द उसमें से छट कर निकलते हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे। और यही वो काम है जो कि हमें करने की जरूरत है ताकि एक रमशा केस नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, आगे आने वाले दिनों में भी ना हो और इस तरह की नाइंसाफियों का या इस तरह के मामला जो है जहाँ कन्फ्यूजन का हम शिकार हो जाए, जहाँ पर हम मुख्तलिफ राय में बढ़ जाए, जहाँ पर हमारे दिल भी दुखे हो, हमें समझ भी ना आ रही हो, हम इस तरह के मामलात में का शिकारी ना हो और जहालत में मबनी रवैया भले वो इस्लाम की आड़ में हो, इस्लाम की
सपोर्ट में हो या फिर इस्लाम की दूरी इख्तियार करके हो, उसको हम स्नब करें। वो कोई भी एक्सट्रीम जो है, कोई भी रवैया जो है वो जिसमें हमें नजर आए कि वो सेहत पर और सही उसूलों पर मबनी नहीं है, उसको अगर हम कंडेम करेंगे तो मामलात खुद ब खुद बेहतर होंगे।